हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल द n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमें दिया क्या है 41 रेज टू n माइनस 14 रेज टू n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, सो लेट p ऑफ n बी दी स्टेटमेंट। ठीक है, अब मेरा p ऑफ n है क्या? ठीक है, p ऑफ n मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि 41 रेज टू n माइनस 14 रेज टू n is multiple of 27 is multiple of 27। ठीक है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करने बोला है हमें। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप, स्टेप 1 इज नथिंग बट टू प्रूव दैट p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि कंसिडर p ऑफ 1 इज इक्वल टू, इसमें अगर डालेंगे 1, n इज इक्वल टू 1 डाला तो क्या मिलेगा 41 माइनस 14, दैट इज नथिंग बट 27 एंड इट इज द मल्टीपल ऑफ 27, मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, सो अभी क्या कर सकते हैं हम, देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ये प्रूव कर दिया हमने कि p ऑफ 1 ट्रू है, स्टेटमेंट करेक्ट है 1 के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। Step number 2 is nothing but assume that p of k is true। ठीक है, p of k is true for some k, for some k belongs to natural number। अब देखिए p of k है क्या, let's write p of k is equal to 41 raised to k minus 14 raised to k is multiple of 27। बट अदर लैंग्वेज में अगर मैं लिखूँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो ये कुछ इस तरह का बात कर रहा है, राइट? ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है। यहाँ पे k के बदले कोई और लेटर ले लेती हूँ, l, ओके l ले लेती हूँ। सो ये इस तरह की बात कर रहा है एंड आई विल पुट दिस एज एन स्टार। क्यों मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ p ऑफ k प्लस 1 वाले स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, प्रूफ करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ये कहता है, स्टेप 3, दैट वी हैव टू प्रूव, अभी प्रूव करना है p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, कंसिडर p ऑफ k प्लस 1। अब p ऑफ k प्लस 1 है क्या, पहले तो वो लिख लेती हूँ। ठीक है, p ऑफ k प्लस 1 इज नथिंग बट 41 रेज टू k प्लस 1 माइनस 14 रेज टू k प्लस 1 इज इक्वल टू 27 l डैश। ठीक है, l डैश कैन बी एनीथिंग, l डैश बिलोंग्स टू इंटीजर और यहाँ पे भी l जो है वो हमारा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अभी कंसिडर p ऑफ k प्लस 1, तो मैं लिख लेती हूँ 41 रेज टू k प्लस 1 माइनस 14 रेज टू k प्लस 1। ठीक है, अब आगे की प्रोसीडिंग्स कैसे करेंगे हम, आगे ये करना है हमें, इसको खोल लेते हैं। 41 रेज टू k इंटू 41 माइनस 14 रेज टू k इंटू 14। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 14 रेज टू k। ठीक है, 14 रेज टू k मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। कैसे करूँगी, देखिए 41 रेज टू k इंटू 41। ठीक है, ये अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, फोर्टी वन रेज टू k इंटू 41। ठीक है, ये मुझे एडिंग और सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी 41 रेज टू k इंटू 41 माइनस 14 रेज टू k इंटू 41 प्लस 14 रेज टू k इंटू 41 माइनस 14 रेज टू k इंटू 14। अब इसमें से मैं 41 कॉमन ले सकती हूँ, 41 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 41 रेज टू k माइनस ये बचा
14 रेज टू के, और ये बचा प्लस 14 रेज टू के माइनस 14 रेज टू के इंटू 14। ठीक है, अब मैं एक और काम कर सकती हूँ, 41 इंटू 41 रेज टू के माइनस 14 रेज टू के प्लस 41 इंटू 14 रेज टू के minus 14 raised to k into 14. So this I can substitute by substituting star. By substituting star we get, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 27, इसकी जगह पे मैंने यहाँ से क्या लिखना है 27L। ठीक है, 27L प्लस यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, 14 रेज टू के कॉमन ले सकती हूँ। सो 41 माइनस 14 हो जाएगा। अब 41 इंटू 21 27L प्लस 14 रेज टू इंटू दिस विल बी 27। सो टेकिंग कॉमन 27, that will be 41L minus this will be 14 raised to k। ठीक है, 14 raised to k, but this overall belongs to z, so can I put L dash is equal to 41L plus minus 14 raised to k, right? So मैं यहाँ पे 27 into L dash लिख सकती हूँ, which is nothing but the RHS. So therefore P of k plus 1 is true। ठीक है बच्चों, सो लास्ट फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिख सकती हूँ, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is true। ठीक है, P of n is true for all n belongs to natural number। ठीक है बच्चों, hope so you have understood it well, all the best।